नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां कुछ डरी सहमी महसूस हो रही हैं। अंदर से उतने उत्साहित कह लीजिए या अपने को मजबूत नहीं दिख रही हैं। ये ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, और ये बात जो है कुछ चीज़ों से उजागर हो रही है। अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो देखिए, समाजवादी पार्टी के अभी जो भी 6-7 विधायक जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए, उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी नहीं की। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये इनको ये डर लग रहा है कि अगर हम उनको पार्टी से निकालते हैं या सदस्यता उनकी बर्खास्त करते हैं तो फिर उनको एक चुनाव का सामना करना पड़ेगा, और वो चुनाव से समाजवादी पार्टी जो है वो डर रही है, जो है चुनाव लड़ने से डर रही है। एक तो डर उसका ये है, जो है। दूसरा देखिए कि अखिलेश यादव जिस तरह से गुड्डू जमाली आजमगढ़ में बसपा के जो पहले उम्मीदवार थे उनको अपने पक्ष में किया, ये बात का ये इशारा है कि बिना मुस्लिम वोटों के अब चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए कठिन लग रहा है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कहीं भी जहाँ मुस्लिम वोट हो वहाँ बिल्कुल ही वोट का बंटवारा न हो, पूरा हमें मिल जाए। तो ये पार्टी भी धीरे धीरे मुस्लिम के वोटों पर निर्भर होती जा रही है, और इसीलिए जो हिंदू मत है वो एक जगह इसके खिलाफ गोलबंद होने वाली है। तो ये समाजवादी पार्टी डरी सहमी कुछ इस तरह से लग रही है। लेकिन ठीक इसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो उसके कथनी और करने में भी बड़ा अंतर है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम युवाओं को मौका देते हैं और नया नया नेतृत्व लेकर के बाहर आते हैं। अभी जब ये चुनाव का जब ये वितरण हुआ है और इन्होंने अभी जो उत्तर प्रदेश में जो 51 लोकसभा सीटों का जिक्र किया है, टिकट बांटे हैं, इसमें से जितने भी प्रत्याशी जीते हुए थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें से किसी का भी टिकट नहीं करा है। ये चीज़ ये बताता है कि या तो इनको अपने क्षेत्र में ये जो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके अलावा कोई दूसरा नेतृत्व ही ये नहीं देख रहे हैं कि कोई अच्छा है या अच्छा उभर करके आ रहा है या उभरने दे नहीं रहे हैं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। और अगर ये लगता है कि नहीं, ये प्रत्याशी बहुत फिट हैं और इनको लड़ना चाहिए, तो भाई आप इतने दिनों से बिगुल बजा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और फीडबैक ले रहे थे जनता से, तो जनता का फीडबैक ये तो नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि कम से कम 4-5 लोकसभा के जो मेंबर हैं, सांसद हैं, मैं भी जानता हूँ जिनकी फीडबैक जो क्षेत्र में बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो भाजपा उन लोगों को टिकट दी है। तो ये फीडबैक का भी कारण नहीं है वोट देने का। हो सकता है कि बड़े स्तर पे एक बार टिकट काटने का मन बना हो भाजपा को, तो उनको ये डर लगा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक तरह से भाजपा में भगदड़ मचने लगे और सारे के सारे लोग इधर से उधर समाजवादी पार्टी में न जाने लगे लोग, जो है। तो भाजपा खुद भी अपनी पार्टी, हमें लग रहा है कि वो डरी सहमी है, और जो प्रकांतर में जिस चीज़ को बड़ा गुण बताया गया कि हमारी पार्टी जो है छोटे छोटे कार्यकर्ता को बड़े लेवल पर बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो छोटे कार्यकर्ताओं को सांसद बनाने तक का इनके पास वो संजोग नहीं बन रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अंदरूनी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो भाजपा के अंदर भी ये है। और अभी आप देखिए, अभी बहुत हल्ला नहीं हो रहा है, लेकिन जिस ढंग से असंतोष है भारतीय जनता पार्टी में सांसदों के वितरण के लिए, टिकट जो 2-2, 3-3 बार से लोग सांसद हैं उनको फिर मौका मिला हुआ है, ये एक तरह से
अंदर बहुत ही रोष है। और चुनाव आते आते तक बहुत सी संभावनाएं ऐसी हैं कि एक बार लोग भाजपा से निकल करके हो सकता है कि वो दूसरे दलों में कुछ समाजवादी पार्टी में, कुछ बसपा की तरफ भी अपने लोगों को उकसाएं वोट देने के लिए। तो यह भाजपा को एक तरह से नुकसान करेगा। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां देखा जाए तो अभी डरी और सहमी हैं।